भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है जरा बताओ, क्या नाम है? क्यों भैया? भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है भैया? ओ मोबाइल वाले भैया सुनो, भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है? माता देवकी। क्या नाम है? अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण को दूध किसने पिलाया? माता। जन्म दिया देवकी ने और दूध पिलाया। अब क्यों? ये देवकी माता कौन है? देवकी माता कहते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट आए तो चित्रकूट भरत जी भी आए राम को मनाने, तो कैकेयी माता भी आई। अच्छा, वनवास किसके कारण हुआ था? कैकेयी के कारण। अब कैकेयी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे कारण राम को इतना कष्ट हुआ, तो राम जी से आई माता कैकेयी बोली कि राम मुझे माफ कर दो। राम जी बोले माता माफ कर दिया चलो। कैकेयी माँ बोली ऐसे नहीं, तो कैसे? कैकेयी माँ बोली कि मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप हमारे बेटा बन के जन्म लोगे, आप हमारे पुत्र बनोगे। भगवान कृष्ण बोले माँ, भगवान राम बोले माँ अगले जन्म में तो मैंने माँ यशोदा को वादा किया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, पर आप बीच में ही अब कह रही हो कि मेरे बेटे बनो। अब राम क्या करते? कैकेयी माँ को ठुकरा भी तो नहीं सकते ना। तो भगवान राम ने कहा कि माता मैं आपका बेटा तो बनूंगा पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान देवकी माँ के यहाँ प्रकट तो हुए, पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने दूध किसका पिया? माता यशोदा का। अच्छा, ये माता यशोदा कौन है? कौन है ये माता यशोदा? आप जानते हैं? मैं बता दूं कौन है? किस किस को जानना है माता यशोदा के बारे में? आप लोग भी ऐसा ही पुण्य करना जैसा पुण्य माता यशोदा ने किया। तो जैसे यशोदा के बेटा बनकर आए, आपके भी बेटा बन के भगवान आ सकते हैं। आपके भी बेटा बन के आ जाएंगे। क्या पुण्य किया था माता यशोदा ने? तो सुनो, माता देवकी तो पिछले जन्म में वरदान मांग रही हैं कि आप बेटा बन के आना, लेकिन माता देवकी तो बन गई, जन्म ले लिया भगवान ने, पर प्यार यशोदा से कर रहे हैं, दूध मैया यशोदा का पी रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, एक तराजू बांधी जाए और एक पलड़े पर यशोदा मैया को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, किसका? जोर से, किसका? यशोदा मैया का। क्यों यशोदा मैया का पलड़ा भारी क्यों होगा? क्योंकि यशोदा और देवकी माता में कितना अंतर है। माता देवकी को जब पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा भगवान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार अपने गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया था। भगवान कृष्ण पढ़ने कहाँ गए? उज्जैन। उज्जैन में भगवान पढ़े और पढ़कर के जब भगवान की पढ़ाई पूरी हुई तो भगवान ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी दक्षिणा क्या दूं? तो गुरुजी ने कह दिया कि बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम अपनी गुरु माता से बात कर लो। तो जो सांदीपनी जी थे उज्जैन में, सांदीपनी जी की जो पत्नी थी, उनके पास भगवान कृष्ण गए और कहा कि माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब बताओ कि गुरु दक्षिणा
आपको क्या चाहिए? तब भगवान कृष्ण से माता ने कहा, गुरु माता ने क्या कहा जरा सुनिएगा। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम ऐसा करो कि सदा सदा के लिए तुम मेरे बेटे बनकर यहीं उज्जैन में रह जाओ। मेरे बेटे बन, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई। तो भगवान कृष्ण बोले कि माता आपका बेटा कहाँ गया? तब माता, गुरु माता ने रोते हुए कहा कि बेटा मेरा एक बेटा था परंतु वो मर गया, भगवान के घर चला गया। कब मरा माँ? तो माता ने कहा कि लगभग 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल पहले गुरु जी का बेटा मर चुका था। भगवान कृष्ण बोले कि माँ यदि आप मेरी गुरु माता हो तो मेरा धर्म है कि अपने माता की इच्छा पूरी करना। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका जो 10 साल पहले बेटा मरा था, मैं उसी बेटे को जिंदा करके, मैं उसी बेटे को जीवित करके आपको ला करके दूंगा। आप चिंता ना कीजिए, उसी बेटे को मैं जीवित कर दूंगा। अब भगवान तो भगवान है। भगवान यमपुरी गए, यमपुरी से ढूंढ करके भगवान उनके बेटे की अंतरात्मा ले आए और भगवान ने उनको जस का तस जीवित किया, जस का तस जीवित किया और जीवित करके भगवान ने उनका बेटा लौटाया। जब भगवान ने उनका पुत्र लौटाया और ये बात जब माता देवकी को पता लगी तो माता देवकी ने कहा कि बेटा कंस ने मेरे पुत्रों को मार डाला था, कंस ने मेरे पुत्रों को मार दिया था, इसलिए ऐसी प्रभु कृपा करो कि जो बेटे कंस ने मार दिए थे वो सारे बेटे मुझे तुम जिंदा करके दो। अब माता देवकी ने कहा कि मेरे मरे हुए बेटे मुझे आप जीवित करके दो। अब जरा सोचिएगा कि माता देवकी भगवान से अपने मरे हुए पुत्र जो कंस ने मार दिए थे 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कृष्ण जैसा बेटा पाने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी चाहिए? मैया, क्या कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी सही है? माता देवकी की गलती क्या थी कि कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद कहती हैं कि जो कंस ने मेरे पुत्र मार डाले हैं, कन्हैया तुम भगवान हो तो मेरे पुत्रों को जीवित करके दो। भगवान ने दे दिया। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सारे पुत्र लौटा दिए। परंतु यशोदा भी चाहती तो कह देती कि कृष्ण मुझे एक बेटा और तुम दे दो, यदि तुम जा रहे हो तो एक बेटा देकर जाओ। यशोदा ने कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं चाहा, पर देवकी ने कृष्ण के सिवा अपने और बेटों को चाहा। और भगवान कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी और को प्यार करता है वो मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मेरा भक्त तो वो है जो केवल मेरे से प्यार करे। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, अच्छी पत्नी जो केवल अपने पति से प्यार करे वो अच्छी पत्नी है कि थोड़ा पड़ोसी से भी प्यार करे वो अच्छी पत्नी है? बोलो, कैसी अच्छी पत्नी होती है? जो केवल अपने पड़ोसी से प्यार करे? नहीं, जो केवल अपने पति से प्यार करे वो अच्छी पत्नी होती है। अच्छा पति कौन होता है? जो केवल अपनी पत्नी से प्यार करे, पड़ोसन से इलू इलू ना करे। बोलो हाँ, सच बताओ, सबसे अच्छी पत्नी कौन? जो केवल पति से प्यार करे। सबसे अच्छा पति कौन? जो केवल अपनी
पत्नी से प्यार करे, अपने पति से प्यार करे, ऐसे ही सबसे अच्छा भक्त कौन? जो केवल भगवान से प्यार करे। मां यशोदा केवल कृष्ण से प्यार करती हैं। अच्छा, भरत जी को देख लो। भरत जी के पास ऑप्शन है। भरत जी को माता कहती हैं, कैकेयी मां, कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। क्या भरत जी राम को छोड़ के अयोध्या के राजा बने? उत्तर दो मेरी मां, नहीं बने। इसका मतलब है कि भरत जी यदि आज महान हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने धन को नहीं चुना, उन्होंने भगवान को चुना है। इसलिए कहता हूं कि आपको चुनना है। क्या चुनोगे? जगत को चुनोगे या जगन्नाथ को चुनोगे?